बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में लाकानूनियत अरूज पर है। हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान के सुप्रीम इदारे के हुक्म को न मानने के हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में खेल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि वकला मैदान में उतर चुके हैं। और कल जो वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान के सीनियर बैरिस्टर जो के अदलिया तहरीक बहाली के रूहे रवा थे, उन्होंने इस दफ़ा भी ड्राइविंग सीट संभाल ली है। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन ने कल उस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया है कि उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हुक्म तो सपा सलार को भी मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीनियर वकला ने ये बहुत क्लियरली बताया है, बहुत वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है और हम इसे किसी को क्रॉस करने नहीं देंगे। आइन के रास्ते में चलोगे तो हमारी तुमसे कोई अदावत नहीं है, अदरवाइज वी विल शूट यू डाउन। इसी कॉन्फ्रेंस में सलमान राजा अकरम ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना माना गया तो आसमान गिरेगा। पाकिस्तान की बका आइन की बका में है, आइन की पासदारी में है। सपा सलार के पाकिस्तान में कश्मीर असेंबली में जो कुछ हो रहा है, सियासी लोटे पाकिस्तानी अवाम के सियासी मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्होंने सबक नहीं सीखा। पाकिस्तान सिपा सलार के पाकिस्तान में रहने वालों ने, सियासतदानों ने जो कि 9 अप्रैल की रात को खेल खेला था, वही खेल वो कश्मीर असेंबली में भी खेल रहे हैं। हमारे वहाँ पे बैठे हुए रिजीम चेंज के जितने भी सहूलतकार थे, जितने भी किरदार थे, उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। वही खरीदो फरोख्त का बाजार, वही ब्लैकमेलिंग का बाजार, वही बंदे तोड़ना, ये तोड़ लो, उसको ब्लैकमेल कर लो, उसको पैसे दे दो, लेकिन किसी भी तरीके से पीटीआई का बंदा नहीं आना चाहिए। और बन जाएगा, क्योंकि कोई मौज़ा ही हो सकता है कि पीटीआई का कैंडिडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, क्योंकि जिस तरह का बाजार गर्म रखा गया है, जिस तरह का खेल खेला जा रहा है वहाँ पे, यकीनन पीपल्स पार्टी का ही कोई बंदा होगा या पीपल्स पार्टी का जिस पर वो अपना हाथ शफकत का रखेगी, वही बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में ज़ल्मे खलीलजाद आपके एक्स प्रेसिडेंट को ऑफिशियली 10% कह देता है। उसे वहां बैठे हुए नजर आ रहा है कि किस तरह ये 10% टाइप के लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हुए पाकिस्तान के लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। बात तो यही है ना कि हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। कल हमने एक सवाल पूछा था हमारा पाकिस्तान से आपकी क्या मुराद है, तो यकीन माने हमें कल में बड़ा जामे और अमली जवाब मिल गया। हमें बताया गया कि हमारे पाकिस्तान में बिना वारंट के किसी को भी उठा लिया जाता है, चाहे वो शख्स इस मुल्क का गवर्नर ही क्यों ना रहा हो। कल के इस तरह अली जैदी साहब को उनके घर से बगैर वारंट उठाया गया, वो इसका अमली सबूत है। उन्होंने बताया कि हमारे पाकिस्तान में बंदा गायब हो सकता है, जैसे कल वकास अमजद, एक नौजवान शख्स जो लोगों को अफ्तारी कराता था, वो गायब हो गया। हमारे पाकिस्तान में रातों रात जो है पेट्रोल बम गिर सकता है, और गिराएगा भी कौन? वो प्राइम मिनिस्टर जो पहले कहा करता था कि क्या जालिम लोग हैं, जब वो अपोजिशन में होता था, जब पीटीआई की हुकूमत थी और जब 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता था तो ये बड़ी तकरीरें करता था। वो कहता था अवाम पे बड़ा ही जुल्म हो गया, अवाम पे जो पहले भूखे मर रही है उस पर इन्होंने रातों रात बम गिरा दिया। लेकिन हमारे सिपा सलार के पाकिस्तान में वो शख्स जो इतनी तकरीरी करता था और उसको अवाम की इतनी हमदर्दी थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो रातों रात पेट्रोल के बम पे बम गिरा देता है, डॉलर की उड़ान को ऊंचा ही रखता है, और अवाम चाहे पिसे मरे,
کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں مہنگائی جتنی عروج میں ہو جائے، عوام جتنی آہو بقا کر لے، مائیں جتنی بھی بے بس ہوں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف آخر میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا ہمارے سپہ سالار کے پاکستان میں ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی کے لیے کوئی بھی امید کی کرن باقی ہے؟ اللہ حافظ.